हे हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पगलू सिस्टर्स। मैं हूँ देविका और ये है नीलम। और इस चैनल का नाम पगलू सिस्टर हमने बहुत सोच विचार के रखा। और पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा किधर भी। हाँ, और इस चैनल पे हम स्टोरी टाइम वीडियोस, व्लॉग्स, शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ बनाएंगे। डालेंगे कंटेंट। आप कमेंट करना आपको किस तरह की टाइप की वीडियोस चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वो सब बनाने की। Yes. और आपको एंटरटेन करने की। तो प्लीज़ इस चैनल पे लव सपोर्ट दीजिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्टोरी टाइम ही है ऑफ कोर्स। और जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो होगी एक 21 साल की लड़की जो एक छोटी बच्ची है, उसके क्या रिश्ते आते हैं। आज उस एक रिश्ते के बारे में बताने वाली हूँ। और बने रहिए एंड तक बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द आउटकम ऑल्सो। सो बेसिकली ये बात है अभी समर सीजन की, जब हम राजस्थान गए थे। हमारी दीदी की शादी थी। बुआ की लड़की की शादी द थी। मोस्ट अवेटेड वेडिंग। यस। तो हम हाँ, सारे फंक्शंस हो गए। हमारा शादी गाइस लिटरली 15 दिन तक चलती है। और हमारा ऐसा नहीं, हमारा मतलब रोज डांस चलता ही रहता है। हमारा एक है, 3 ऐसा दिन नहीं का कि एक दिन संगीत, संगीत होता है, 3 3 4 4 दिन संगीत होता है। 5 दिन भी। हाँ। तो फिर संगीत के बाद था अपना हल्दी। Yes. हल्दी हो गया। एंड हम पहले मेहंदी, फिर हल्दी और फिर शादी। तो शादी के दिन आए थे लड़के वाले, ऑब्वियसली बारात लेके आए थे लड़के वाले। और वी बीइंग द सिंगल, हम यस, पूरी शादी में सारे लड़के लोग खोज ऐसे रहे थे। कपल्स देख रहे थे। हम लोग और ये लड़की, हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा बंदा दिख जाए, हैंडसम सा। वी आर गर्ल्स, वी आर जस्ट गर्ल्स। गर्ल्स। एंड फिर शादी स्टार्ट हो गई। ठीक है, हम लोग सब बैठे थे, लेडीज साइड में और जेंट्स साइड में, बीच में मंडप था। जो रिश्ता आया था उस लड़के का, ही वॉज बेसिकली सिटिंग बिसाइड द ब्राइड। मैं पूरी शादी में लड़के ढूंढ रही थी, मतलब शादी की फंक्शन स्टार्ट होने से मैं ढूंढ रही थी, पर मुझे नहीं दिखा वो किधर भी। एक लड़का था, वो ग्रूम का भाई था। हाँ। और वो उधर ही था, मतलब उधर ग्रूम के साइड। वो बहुत मतलब फ्रेंडली, वो दोनों बहुत। तो उसके साथ ही था मतलब हर टाइम। और इस मैडम को पता ही नहीं, वो उसने देखा ही नहीं उस लड़के को। खाने में ज़्यादा बिजी थी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाना। बोलते ना, बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। सो जोक्स अपार्ट गाइस। तो कहाँ थे अपन? लास्ट फंक्शन में क्या होता है, लास्ट फंक्शन में। हाँ। तो फिर इसको पता नहीं है। फिर अभी नेक्स्ट डे मायरा, हम लोग आए। वो सब फंक्शन हो गया हमारा मायरा का, मतलब राजस्थान में एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली उसमें जो ब्राइड की मॉम है, उसका भाई मायरा लेकर आता है। ब्राइड का मामा। हाँ। तो वो सब हो गया। फिर हम लोग, फिर खाना शुरू हो गया था। हम लोग साइड में बैठे थे ब्राइड के साथ और बस बातें उसके पहले होने की कर बात रहे है। थे। एक साइड में लेडीज थी और ऐसे मतलब बहुत बड़ी जगह थी, समझो एक साइड में लेडीज बैठी है और एक साइड में जेंट्स। बीच में जगह नहीं, वैसे तो थोड़े चिपक कर ही बैठे थे। हाँ। तो हम लोग भी वहाँ पे, ब्राइड भी बैठी थी थोड़ी देर के लिए, बस बेसिकली नीचे बैठे थे हम लोग ग्राउंड पे। हमारे यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ें नहीं होती, चेयर वगैरह। सो सिटिंग डाउन और लाइक समझो कि ये देविका है, ठीक है। यहाँ पे लड़के वाले सब बैठे हैं और यहाँ पे सब लड़की वाले। सो जब मेरे पीछे जो आदमी बैठा था, ही वॉज बेसिकली माय होने वाले ससुर जी। यस, पर मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा कोई और ही रहेगा करके। ऑब्वियसली तभी हमको कहाँ पता था कि वो रिश्ता लेकर आएंगे। यस। तो guys, तो हमको पता नहीं था कि वो लोग रिश्ता लेकर आएंगे। वो लोग एक लड़की की तलाश में थे। यस। जो कि हमें उनको नजर आए, क्या पता क्या। तो मैं हाँ। तू नहीं। हाँ, तेरा कोई और हाँ था। हाँ भाई, तेरा। स्टोरी फॉर अनदर टाइम। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि आप किसकी लड़की हो, हमारे से पूछते हैं। हाँ, ऐसे मतलब तुम्हारे डैड, तुम्हारे के नाम। दादा। तो ये यूजुअली होता है हर फंक्शन में कि कोई पूछता है, तो ऐसे ही मतलब ताकि जान हमने पहचान इतना हो। हाँ सोचा नहीं था हमने, कि मुझे हाँ, नहीं मालूम था कि वो उससे पहले कुड भी। हमने क्या किया था पूछने के पहले? सो गर्ल्स बीइंग गर्ल्स, हम लोग बहुत पागलचरे करते हैं। आई हंस तो डू रहे द थे ऐसे। मोस्ट। मैं वो वीडियो भी डालूंगी बीच में कि व्हाट आई वाज डूइंग बिटवीन दैट फंक्शन। मतलब इतनी बिचिंग करती हूँ मैं।
और उस दिन मैं हमेशा करती हूँ हर फंक्शन में, हर लोगों के बारे में, पर उस दिन मैंने नहीं की एंड दैट वाज अ गुड थिंग। मैंने 1 घंटे पहले किया था वो काम इसके लिए। शाबाश। नहीं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। हाँ, तो फिर मम्मी ने हमको बता दिया, इसको बता दिया था कि ये है लड़का, और इसने देखा, और फिर क्या क्या कैसा मतलब लगा? पता चला कि रिश्ता लेके आने हैं। कैसा लगा लड़का? दूर से तो अच्छा ही लगता है ना। हाँ, वो You तो know? है, वो तो है। और फिर क्या हुआ आगे? सो दूसरे दिन लड़के वाले आ चुके थे हमारे घर पे सुबह सुबह। तो हमको पता नहीं था टाइमिंग वगैरह, हम लोग अपना रोटी वगैरह बना रहे थे। अभी तक रोटी वॉज नॉट फिनिश्ड एट ऑल, आधी बची हुई थी, आधा आटा। सो जैसे ही मैंने देखा उनको, मैं घर के अंदर दौड़ गई इस गरीब को वहाँ पर छोड़कर, क्योंकि मुझे देखने आ रहे थे ना, वैसे भी चलता है, इसको कैसे भी देख लिया तो यू नो। फिर मैं जाके अंदर रेडी वगैरह हो गई थी एंड एवरीथिंग एंड ऑल। मम्मी पापा सब बात कर रहे थे, उनके मॉम डैड से। फिर बात आती है लड़के से बात करने की, जो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था। वैसे तो था, इस मैडम की वजह सीक्रेटली से। था एक्साइटिंग। इस मैडम के तो क्या हुआ था, आप बताइए दर्शकों को। बताइए क्या उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था? ओके ठीक है। सो हमारा घर है, उसके सामने एक छोटा सा मतलब जगह है उसे जाने आने की। उसके सामने एक गाय भैंस का वगैरह रहता है, छोटा सा घर वैसा था। और उसके साइड से ही रास्ता निकल जाता है क्या खेत के लिए। खेत। तो मेरी दीदी बोलती है मम्मी पापा को वगैरह कि हाँ लड़के से बात करते हैं। तो हाँ वो लड़का भी आता जो है, बहुत मैं important है। हाँ मैं दीदी और लड़का बाहर जाते हैं। और दीदी भी लाइक स्टार्ट्स इंट्रोड्यूसिंग अस कि हाँ मैंने आपको देखा था उस दिन कल करके, और ये मेरी बहन है नीलम। और मैं शर्माती हुई हाँ। तो शर्माती है? मुझे नहीं शर्माना था, मुझे नहीं आती, पर क्या पता कैसे निकल जाता है। फिर वी बोथ लाइक मेरी दीदी छोड़ के चली जाती है अंदर। सो ऑफकोर्स मुझे ही कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर रहा था। ही बीइंग द जेंटलमैन लाइक मैम मैम तो नहीं, बट ही वाज लाइक कि हाँ चले। हाँ अच्छा, हमको तो, मेरे को तो पता ही नहीं था। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ऐसे लड़के को देखा था। सच्ची यार। मैं इम्प्रेस हो गई थी, आई विल नॉट लाई, सच्ची। कितना क्यूट है। फिर क्या होता है कि हाँ वी अब एक छोटी सी क्या खेत उस साइड में, मतलब है तो बाजू में ही, पर छोटी सी ना ऐसी हाँ। ट्रेल होती है वॉक करने के लिए, वो होती ठीक है। तो और ट्रेल कैसे कि पहले तो दो जन मतलब साथ में वॉक कर सकते हो, मैं उतनी थी। और एकदम बस 1 मिनट के लिए थी उतनी। और उसके बाद क्या है कि सिर्फ ओनली 1 पर्सन कैन गो, मतलब लाइन में जाना पड़ता है। तो 2 पर्सन आते तो मैं नहीं चल सकता, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते कि हाँ व्हाट इज़ योर नेम वगैरह, एजुकेशन के बारे में मैं पूछ लेती हूँ। और फिर वो मुझे पूछता है कि व्हाट आर योर प्लान्स, एवरीथिंग एक्सेट्रा। और फिर क्या होता है कि वो दो जन वाला रास्ता ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके बाद एक एक को ही चलना रहता है। तो वी जस्ट स्टॉप देयर। तो सो बेसिकली जो क्वेश्चंस थे, नाम, क्वालिफिकेशन, इतना ही मैं पूछ सकती थी, क्योंकि और क्या ही पूछूँ उसको मैं, राइट। हाँ, सब पूछ first लिए। meeting में क्या ही हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने जितने क्वेश्चन मुझे पूछने थे उसने पूछ लिए उसको, नॉर्मल वाले। फिर वी स्टॉप देयर। और एक सेकेंड हम लोग ऐसे रुके थे साइलेंस में। फिर मुझे भी लगा कि उसको क्या ही क्वेश्चन और पूछने होंगे, कुछ ख़त्म हो ही रहे होंगे। तो आज लाइक कि चलो चलते हैं। तो बोलता है हाँ। फिर चले जाते हैं। सो मुझे बाद में पता चलता है कि ही वांटेड टू आस्क मोर क्वेश्चंस। उसने प्रिपेयर किए थे मेंटली 10 क्वेश्चंस जो उसने और नहीं हमको पूछे। पता नहीं, इसको हाँ पता नहीं था एक्चुअली, वो सब अचानक हुआ था। एक सेकेंड आगे जगह नहीं थी जाने के लिए, एक जन की जगह थी। और हम लोग एक सेकेंड के लिए रुक गए थे। तो मुझे लगा कि हो गया क्वेश्चंस, मैंने पूछ लिया, उसने पूछ लिया, बात खत्म। और क्या क्या इतने भी तो प्राइवेट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती उसको, मेरे दिल के अंदर के, राइट। सो वी स्टॉप एंड एवरीथिंग। फिर मेरे पेरेंट्स मिलते हैं एंड थिंग्स डोंट वर्क आउट एज वेल। लड़का अच्छा ही था वैसे तो, बट नॉट वर्क आउट। देखते हैं क्या भगवान ने किसके साथ जोड़ा है हाउ डिड इसको। यू। तेरा भी देखेंगे हाँ, एक दिन इसकी भी स्टोरी आएगी गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। बस सब्सक्राइब कर देना आप इस जरूर। चैनल को। टेल मी हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टोरी इन कमेंट्स एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए Yes. बाय बाय। बाय।